सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे नेम ऑफ द टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स एंड name of the test, name of the test, identification of compounds. So first one is neutral ferric chloride जो कि यूज़ किया जाता है ओनली फॉर फिनोल्स, वायलेट और पर्पल कलर एंड में शो होगा। फेरिक क्लोराइड्स फॉर फिनोल्स। सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एफरवेंसिस, एक ब्रिस्क एफरवेंसिस जनरेट होगी। आइडोफॉर्म टेस्ट ऑल कीटोन्स, कीटोन्स के लिए यूज़ किया जाता है, अल्कोहल्स के लिए यूज़ होता है इथेनॉल जो कि येलो कलर के क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगी आइडोफॉर्म टेस्ट में। नेक्स्ट इज ल्यूकास टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी लेक्चरर केमिस्ट्री और मास्टर कैडर साइंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बनता है, एक क्या दो तीन क्वेश्चन बनते हैं एक सिंपल से टॉपिक्स में से, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स, इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। हिंसबर्ग टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस। कार्बाइल अमाइन टेस्ट ओनली प्राइमरी अमाइंस टेस्ट देती हैं, ओनली प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, ओनली प्राइमरी अमाइंस। सोडियम मेटल टेस्ट अल्कोहल्स देते हैं। 2,4 DRP टेस्ट लास्ट टाइम एग्जाम में आ चुका है, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं। टॉलरेंस टेस्ट ओनली एल्डिहाइड्स देते हैं। अगर आपको आ जाए क्वेश्चन एल्डिहाइड एंड कीटोन से में डिस्टिंग्विश टेस्ट करने के लिए, तो अगर आपके पास टॉलरेंस टेस्ट है तो टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करेगा, मतलब कि एल्डिहाइड ये टेस्ट दे देगा, कीटोन टेस्ट ये नहीं देगा टॉलरेंस टेस्ट। फैलिंग टेस्ट ओनली एल्डिहाइड्स, रेड पैपीटी बनेंगे तो वो फैलिंग टेस्ट देंगे। शिफ्ट टेस्ट एल्डिहाइड्स कीटोन्स दोनों ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टेस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन के लिए अनसैचुरेशन टेस्ट होता है विद ब्रोमीन वाटर। डिसअपीयरेंस ऑफ ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर का जो रेड कलर होगा डिस्टिंग्विश हो जाएगा, इसका मीनिंग वो क्या है, अनसैचुरेशन उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके अगर बीच में कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसके बीच में अनसैचुरेशन है, जब हम उसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो Br की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसमें क्या शो करता है कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, जो उसका रेड कलर होगा ना वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन वाटर का। Beer's test when alkaline KMnO4 is added to an unsaturated hydrocarbon, अब KNO4 इसमें ऐड करते हैं अनसैचुरेशन में। अनसैचुरेशन मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड होगी कार्बन कार्बन में, जहाँ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगी उसको हम अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो Beer's टेस्ट में क्या होता है, KMnO4 ऐड किया जाता है अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन में। डिसअपीयरेंस ऑफ पिंक कलर इंडिकेट्स अनसैचुरेशन, अगर KMnO4 का पिंक कलर हो गया, डिसकलर हो गया, तो इस मीन्स की वो अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो ये टेस्ट हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अनसैचुरेशन देखने के लिए। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एसाइलिन एंड टर्मिनल अल्काइंस। अगर एसाइलिन है, ठीक है, और जहाँ अल्काइंस कोई भी होगा, टर्मिनल अल्काइंस होगा, तो उसके लिए टेस्ट कौन से होंगे, स्पेसिफिक टेस्ट कौन से होते हैं। टॉलरेंस टेस्ट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सिल्वर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन को रिमूव करके, ठीक है। विद अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड, अमोनिकल के साथ भी हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब क्या डिस्टिंग्विश करने के लिए, टू फाइंड आउट दी अनसैचुरेशन, एक अमोनिकल कुप्रस क्लोराइड टेस्ट भी यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो हिंट में क्या दिया हुआ है, इफ़ वन अल्केन एंड वन अनसैचुरेटेड सब्सटेंस गिवन डिस्टिंग्विश देम विद द अनसैचुरेशन टेस्ट। एक अल्केन है और अनसैचुरेटेड सब्सटेंस है, तो उसको हम अनसैचुरेशन टेस्ट जो ऊपर दिए गए हैं उसके द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अल्केन और अनसैचुरेटेड अल्कीन, जो भी है अनसैचुरेटेड सब्सटेंस बोल देंगे हम। इफ़ वन अल्कीन एंड वन अल्काइन गिवन एंड डिस्टिंग्विश देम विद स्पेसिफिक टेस्ट फॉर अल्काइंस, तो टेस्ट जो स्पेसिफिक टेस्ट है उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। बोथ अल्काइंस आर गिवन डिस्टिंग्विश देम विद द स्पेसिफिक टेस्ट, अगर दोनों ही अल्काइंस हैं तो हम इन टेस्ट के द्वारा इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज़ फॉर टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के लिए एस्टर टेस्ट यूज़ किया जाता है। एस्टर टेस्ट कि क्या होता है, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। एस्टर की फॉर्मेशन होगी जब हम उसमें एसिड डालेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड डाल देंगे तो हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास अल्कोहल है। दिस इज ROH, अल्कोहल है कोई भी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, सॉरी एक पॉइंट रह गया हमारा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसके साथ भी टेस्ट किया जाता है जो कि पता चलता है अल्कोहल्स प्रेजेंट है अगर वो रेड कलर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल को डिटेक्ट करने के लिए हम अलग अलग टेस्ट यूज़ करते हैं। ल्यूकास टेस्ट यूज़ किया जाता है। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, अल्कोहल ट्रीटेड विद ल्यूकास रिएजेंट। तो आपने याद रखना है कौन सा ल्यूकास रिएजेंट होता है, HCl प्लस जिंक क्लोराइड, ये क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट होता है, ठीक है। इफ़ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, अगर तो टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर्स हो जाएगी तो इट मीन्स वो टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगी। अगर वो कुछ भी नहीं शो करता तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगी। फॉर ल्यूकास टेस्ट के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, एथाइल अल्कोहल को जब एंड ऑल 2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स गिव्स दिस टेस्ट रिएक्शंस। एथाइल अल्कोहल जहाँ कोई भी 2 हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होंगी तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगी। इफ़ वन अल्कोहल एंड वन अदर कंपाउंड इज गिवन, अगर आपको एक अल्कोहल दी गई है एक और कंपाउंड दिया गया है तो एस्टर की फॉर्मेशन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इज फॉर अल्कोहल्स, तो सेरिक है अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट फॉर अल्कोहल के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको अल्कोहल की डिटेक्शन करनी है, अगर अल्कोहल है तो उसमें एसिड डाल दो, एसिड डाल दोगे तो वो अगर एस्टर की फॉर्म बन गया, एस्टर बन गया मतलब कि फ्रेगरेंस आनी स्टार्ट होगी, इट मीन्स कि अल्कोहल प्रेजेंट है, दैट्स इट, ठीक है, इतनी सी बात है। इफ़ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल गिवन्स एक्सप्लेन विद ल्यूकास टेस्ट, तो आप उसको ल्यूकास टेस्ट के ऊपर वाली सेम ही बातें हैं उसको आप ल्यूकास टेस्ट से बता सकते हैं, ठीक है। अगर बोथ आर द सेम टाइप्स आइदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यूज़ आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश देम, तो उसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, ठीक है। दिस वन गॉट इट। टेस्ट फॉर फिनोल, फिनोल का भी टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है, टेस्ट फॉर फिनोल्स व्हेन रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक्लोराइड, जब फिनोल्स न्यूट्रल फेरिक्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है इट प्रोड्यूस वायलेट कलर। जब फिनोल, सो दिस इज फिनोल, जब फेरिक क्लोराइड दे नाल ऐसी रिएक्शन करते हैं हम तो वायलेट कलर का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि वो फिनोल है। एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स दिस टेस्ट बट प्रोड्यूस डीप रेड कलरेशन। एसिटिक एसिड टेस्ट और फॉर्मिक एसिड टेस्ट भी बताते हैं कि वो फिनोल है, जो अगर डीप रेड कलर हुआ तो वो फिनोल होगी, है ना, उसमें अगर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड डालते हैं तो। नेक्स्ट होता है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुके हैं। टेस्ट फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो दोनों देते हैं कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। फर्स्ट में आपको एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए CHO और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए CO, जिसमें कार्बन वाले कंपाउंड्स तो होते हैं दोनों में।
इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं और ऑलरेडी कीटोन होते हैं, वो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट देंगे, 2,4 DNP टेस्ट जरूर देंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद 2,4 DNP टू फॉर्म येलो एंड ऑरेंज क्रिस्टल। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों कौन सा टेस्ट देते हैं? 2,4 DNP देते हैं। ठीक है, all sorry next second point is the sodium bisulfite test. Aldehydes and ketones both form crystalline additional product with sodium bisulfate। सोडियम बाइसल्फेट के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टेस्ट देते हैं। ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट भी याद रखना है और 2,4 DNP टेस्ट भी याद रखना है। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग दिस वन कंपाउंड स्ट्रक्चर गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट जिसमें ये अपना स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, CH3C⋯O वाली स्ट्रक्चर बनेगी, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देंगे, सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट भी देंगे, 2,4 DNP टेस्ट भी देंगे, याद रखना। ठीक है, सो 2,4 DNP, सोडियम बाइसल्फेट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली। पॉइंट याद रखना, सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए ही टेस्ट देते हैं। वो कौन सा होते हैं? टॉलरेंस टेस्ट याद रखना। टॉलरेंस टेस्ट हमेशा एल्डिहाइड ही देता है, ओनली एल्डिहाइड देता है। ऑन वार्मिंग विद दी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट भी इसको बोलते हैं। इन अल्केलाइन मीडियम में जब इसको हम रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब। तो एक सिल्वर की फॉर्म, ये सिल्वर क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में ना आपको ये पूरा साइड ऐसे सिल्वर कलर हो जाएगा साइड में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के। ठीक है, क्लियर हो गया। टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सोल्यूशन इज अल्कलाइन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है कंटेनिंग सोडियम पोटाशियम टाइट्रेट होता है, तो ये भी सिर्फ एल्डिहाइड्स ही देते हैं। फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी, फैलिंग सोल्यूशन ए, फैलिंग सोल्यूशन बी, तो सिर्फ वो क्या देते हैं? एल्डिहाइड्स ही टेस्ट ये देते हैं। एल्डिहाइड्स गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड्स। फैलिक सोल्यूशन RCHO विद कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका कलर जो होगा रेडिश ब्राउन होगा। रेडिश ब्राउन इट मीन्स कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, बात इतनी सी है। ठीक है, सही। नेक्स्ट टेस्ट गिवन बाय कीटोन्स ओनली, जो सिर्फ कीटोन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट इज मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट। कीटोन्स गिव्स वायलेट कलर विद मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। और सोडियम नाइट्रोपरऑक्साइड टेस्ट। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? फर्स्ट हमने एल्डिहाइड में डिस्कस किया था टॉलरेंस टेस्ट एंड फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। एंड फॉर कीटोन्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन टेस्ट, दिस वन, डाई नाइट्रो benzene test and sodium nitroprusside test. So both are important tests to distinguish aldehydes and ketones। तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये वाली ऑप्शन आई थी लास्ट टाइम आई थिंक सो, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट की एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, ऑप्शन दे दी गई थी। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में से इनमें से कौन सा टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन थी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट यूज़ किया जाता है कीटोन डिस्टिंग्विश करने के लिए, बिकॉज कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट यूज़ किया जाता है ओनली फॉर कीटोन्स, याद रखना है। कीटोन्स गिव रेड कलरेशन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगर वो पूछ रहे हैं कि कलर कौन सा देते हैं, तो रेड कलरेशन होती है with sodium nitroprusside test। In this process the anion of the ketone formed by an alkali reacts with nitroprusside ion in the form of colored ion। So this is the ketone alkaline medium CH3CO। तो इसने क्या किया? अनायन की फॉर्मेशन है दी, और अनायन जो रिएक्ट करेगा वो सोडियम नाइट्रोपरसाइड के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि डिटेक्शन करता है कि हमारे पास कीटोन था। बेंजोफिनोन डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद डाइनाइट्रोबेंजीन एंड सोडियम नाइट्रोपरसाइड। बेंजोफिनोन ये टेस्ट नहीं देते, बेंजीन वाले टेस्ट ये नहीं देते।
ठीक है, बाकी हमने और ये डिस्कस कर चुके हैं। याद रखना कि बेंजीन बेंजोफिनोन ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन कर लेना अलग से। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम एक पहला फर्स्ट यूज़ करते हैं लिटमस टेस्ट, देन एस्टर टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी याद रखना, कई बार सीधा ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, भूल जाते हैं कई बार सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट का फार्मूला भी भूल जाते हैं इतना एमएससी होने के बावजूद भी। तो सिंपल आपने याद रखना है NaHCO3, ये जो है फार्मूला। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज द SCOH, एस्टिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड एंड एस्टिक एसिड गिव टेस्ट द न्यूट्रल फेरिकुलाइड, जो फेरिकुलाइड टेस्ट देते हैं। टेस्ट फॉर एमाइंस, एमाइंस के लिए कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं? लिटमस टेस्ट यूज़ किया जाता है, नाइट्रस एसिड टेस्ट यूज़ किया जाता है। प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी अमाइंस जो नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो हमारे पास जो बनेगा नाइट्रोसलामाइन बनेगा, दैट इज़ द नाइट्रोसलामाइन, नाइट्रोसामाइन, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। और टर्शियरी अमाइन हमारे पास टर्शियरी अमोनियम नाइट्राइट बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस थी इसकी नाइट्रस एसिड के साथ, गॉट इट। तो इसका येलो ऑयली बनेगा कलर, इसका कलर येलो येलो होगा, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन गैस डिटेक्ट होगी प्राइमरी अमाइन में, और इसमें क्या होगा, जो एक नाइट्रस एसिड टू फॉर्म सॉल्युबल नाइट्राइट साल्ट, एक सॉल्युबल घुल जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, डिजॉल्व हुआ मिलेगा टर्शियरी अमाइंस के लिए। नेक्स्ट टेस्ट इज द हिंसबर्ग टेस्ट, अमाइंस व्हेन शेकन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। वो क्या करते हैं, सल्फोनाइल क्लोराइड अमाइंस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। A clear solution in NaOH solution which on acidification gives insoluble material indicates primary amines। अगर insoluble materials बनेगा तो it show करता है कि वो primary amine है, ठीक है। A precipitate insoluble which is insoluble in NaOH solution indicates secondary amine। precipitate insoluble which is insoluble in NaOH, NaOH में insoluble होंगे, ठीक है। इसमें क्या था, क्लियर सोल्यूशन इन NaOH सोल्यूशन, गॉट इट। इसमें क्या है, प्रेसिपिटेट, जब ये क्या है सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी अमाइन, तो NaOH सोल्यूशन इंडिकेट्स सेकेंडरी अमाइंस। NaOH में अगर नहीं खुलेंगे तो वो सेकेंडरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल, इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता टर्शियरी अमाइन, ठीक है। इट फॉर्म्स सॉल्युबल सब्सटेंस एडिशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एक एडिशनल सॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाता है, दैट्स इट। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस, अमाइंस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन से यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एजोडाइट टेस्ट। एजोडाइट टेस्ट भी लास्ट टाइम आ चुका है तो इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार जो भी दे सकते हो दे दो। एजोडाइट टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए ही यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक टेस्ट है तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, प्राइमरी अमाइंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बोथ, दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस इज द प्राइमरी अमाइन, ठीक है, CHCl3। दिस इज द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ अपने याद रखना है किसके लिए यूज़ किया जाता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस दोनों के लिए यूज़ किया जाता है कार्बाइल अमाइन, जिसमें आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कार्बाइल अमाइन टेस्ट हो गया हमारा, तो आई थिंक सो ठीक है। आज का सेशन इतना ही, सिर्फ आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट ही बताने थे मैंने और टॉपिक ख़त्म करना था। तो आज से आपको ये प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर वीडियोस आपको मिलेंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, उसके बाद हम BSc का केमिस्ट्री का पार्ट उठाएंगे। तो बेसिकली हम जो सेशन स्टार्ट किया है फॉर मास्टर कैडर साइंस पंजाब के लिए, अदर स्टेट वाले भी सीख सकते हैं, और केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए। तो बेसिक्स है, आपको ये पॉइंट याद रखनी है, इसको हम अच्छे से आगे और डिस्कस करते जाएंगे। आज स्टार्टिंग की है वीडियो, आप
तो नेक्स्ट टाइम आपको और इससे भी बढ़िया सेशन मिलेगा। सो इस चैनल पे आप बने रहिए। थैंक यू।